जब उनको टैग लगाया जा रहा था, स्क्रीन पे मुझे दिखाई पड़ रहे थे, जब ये वाला आईडी उनको लगाई गई तो ही वॉज सो हैप्पी, जैसे कोई मेडल मिल रहा हो, है ना, बड़ा मेडल मिल रहा हो। एंड दैट नेम इज, आप सब परिचित हैं उनसे, उधर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे थे। श्री बबलू कुमार जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर आपके बीच आए और हमें इस प्रोग्राम की एक ब्रीफिंग दे कि आखिर ये एलुमनाई मीट जो है, इसके उद्देश्य क्या है, इसका फ्यूचर प्लान क्या है, इसके बारे में हमें बताएंगे श्री बबलू कुमार जी। आपकी तालियां बजे जब वो मंच पर आए। आज इस यूपी स्टेट एलुमनाई मीट में यहाँ उपस्थित हमारे सभी गुरुजन, प्यारे भाइयों और बहनों, जितना ये भव्य ऑडिटोरियम है उतना ही भव्य ये प्रोग्राम जो यहाँ की ऑर्गेनाइजिंग टीम ने कराई है, मैं उनको बधाई भी देता हूँ कि बहुत ही शानदार कार्यक्रम और शानदार अरेंजमेंट यहाँ की पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम ने कराई है। यहाँ उपस्थित तकरीबन 2500 से ज़्यादा लोग इस बात का प्रमाण है कि केवल एक बुलावे, एक इनविटेशन पे पूरे उत्तर प्रदेश और एनसीआर में रहने वाले जितने भी नवोदय भाई बहन हैं वो यहाँ आए हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि कुछ तो बात है जो हमको आपसे जोड़ती है, कुछ तो बात ऐसी है जो हमको एक दूसरे से जोड़ती है। और शायद इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद हम एक दूसरे को कभी मिले नहीं होंगे, जानते नहीं होंगे, नाम सुना होगा, लेकिन सब में केवल एक सी कॉमन सी चीज़ थी, वो थी कि हम सब नवोदय के हैं। वी आर नवोदयन। और ये जो नवोदयन है, ये कॉन्सेप्ट ही अपने आप में बड़ा विचित्र सा है। इसमें ना हम ये पूछते हैं, ना हम देखते हैं कि ये कौन है, किस जगह का है, किस एरिया का है, किस लैंग्वेज का है। ये सारे जितने बार हैं वो सारे चीज़ों को तोड़ते हुए केवल एक ही जो संदेश है, जो एक ही भाव है, वो है प्रेम का। प्रेम का, विश्वास का, भाईचारे का। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण कि हमारे सबसे सीनियर बैच 93 बैच के भैया हैं जो अपने हाई कोर्ट में जस्टिस भी हैं। भैया को जब पता चला तो हम लोग संकोच कर रहे थे, लेकिन भैया ने कहा कि मैं नॉट एज ए जस्टिस बट एज ए एलुमनाई मैं वहाँ आऊँगा, और आज हमारे बीच में है। ये बात दिखाता है, ये बात इस चीज़ को प्रदर्शित करता है कि हम चाहे कहीं से कहीं किसी रेंज में हैं, कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी एरिया का हो, केवल एक ही मूल भाव है, वो है नवोदयन की, और वो प्रेम का, भाईचारे का, दोस्ती का। और मुझे लगता है कि ये भाव जो है यही आप सब लोगों को पूरे उत्तर प्रदेश और एनसीआर और विभिन्न प्रदेशों से भी लोगों को यहाँ पे आज लेकर आया है। इस भाव को अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने एग्ज़ाम के लिए कहीं जाना चाहते हैं, वो केवल एक मैसेज करते हैं कि मुझे उस डिस्ट्रिक्ट में जाना है एग्ज़ाम देने के लिए, और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग उस ज़िले के होते हैं जो कहते हैं तुम मेरे पास आ जाओ, तुम मेरे पास आ जाओ, तुम मेरे यहाँ रह लो, और उनकी एग्ज़ाम कराते हैं। हमें लगता है कि बहुत छोटा सा चीज़ है, बट जो ये विश्वास, जिस विश्वास के साथ वो नया स्टूडेंट उस ज़िले में, अननोन ज़िले में जाता है, एक भरोसे के साथ वहाँ पे जाता, कॉन्फिडेंस के साथ। हम लोग जब एग्ज़ाम देने कभी दिल्ली कलकत्ता जाते थे, सोचते थे कहाँ रहेंगे, किसके पास रहेंगे, बट आज हमारे जो एलुमनी हैं हर एक देश के हर एक शहर में है, और आपके एक इशारे पे आपकी मदद करने के लिए। और इसलिए नहीं कि हमारी कोई ऑब्लिगेशन है, इसलिए नहीं कि मेरी कोई मजबूरी है, वो पता नहीं जब सुनते हैं कि ये नवोदय का है तो कौन सा भाव इस हृदय में जागृत होता है, वो शायद अपने आप कराता है, वो हम लोग नहीं करते हैं। और इसलिए मैं तो अपने ऑफिस में देखता हूँ
कि या कभी ऐसे लोगों से मिला जो नवोदय के शायद पता नहीं है, हमारी बातचीत हो रही है और जिस समय पता चला कि ये नवोदय का है, शायद वो क्षणिक जो है वो भाव कैसे बदला और उसकी एक दूसरे की बातचीत का लेवल जो है एकदम भाई जैसे, परिवार जैसे कब हो गया, ये शायद किसी को नहीं पता चलता। और आप सब लोग इसमें से मुझे लगता है कि हम लोग सहमत होंगे। इस पूरे भरोसे के साथ सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। केवल यही नहीं कि हम में एक भाव प्रेम का है, इमोशन है, बल्कि मैंने ये भी देखा है कि जितने हमारे लोग जिस भी कार्यालय में हैं, जहाँ भी काम करते हैं, उनका कमिटमेंट, उनकी लॉयल्टी, उनका मेहनत करने का नज़रिया ये अपने आप में अलग है। मैं जब भी अपने ऑफिस में देखता हूँ कि ये बहुत अच्छा लड़का है, तो मैं चुपके से कभी कभी उसको पूछने की कोशिश करते हो, कहाँ से पढ़े हो, क्यों पढ़े हो, ताकि मैं गेज कर सकूँ कि यार नवोदय का है या नहीं है। और 100 में से 70% मैं ये बता सकता हूँ कि मेरा गेज ये सही रहता है कि वो नवोदय का है और वो बेस्ट एम्प्लॉय रहता है उस ऑफिस का, और यही मेरी ताकत है। हम सब लोग आज के जो अभी वीडियो चला है, आपको दिखाया गया होगा कि हमारे बहुत सारे लोग सर्विसेज में हैं। पॉलिटिशियन और जुडिशियरी में थोड़ा सा कम था, रास्ता हमारे भैया ने दिखाया ही है। पॉलिटिक्स में भी हमारे 4 MP और कुछ MLA भी रहे हैं, वो रास्ता भी धीरे धीरे खुलेगा, क्योंकि हम स्कूलिंग कर रहे हैं, स्कूल से पढ़े बाहर आए और रूरल बैकग्राउंड से थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर एक कॉलेज, चाहे वो IIT हो, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे एग्रीकल्चर का हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, DU, JNU, हर जगह नवोदय विद्यालय के लोग भरे हुए हैं और हम सभी जगह अच्छा कर रहे हैं, सफल हो रहे हैं। और इसका केवल रीज़न ये है कि जो हमारी अपब्रिंगिंग, जो हमारी टीचिंग, जो हमको सिखाया गया है। और शायद नवोदय विद्यालय में जब हम रहते हैं, 10 साल की उम्र में जाते हैं, बच्चे रहते हैं, तो बड़ा कष्ट सा होता है। पता चला बर्तन भी खुद ही धोना है, कपड़े भी खुद ही धोने हैं, खाने लेने भी जाना है, और खाना जब हम खा रहे हों तो पता चला उसमें रोटी ऐसी जो हम तोड़ ना पा रहे हों, दाल ऐसा जिसमें दाल ढूंढ ना पा रहे हों, सब्जी ऐसी जिसमें सब्जी ढूंढ नहीं पा रहे हों। ये सब हम लोग गुजरे हुए हैं। और शायद उस समय लगता होगा कि बड़ा डिफ़िकल्ट सा, या पिताजी ने भी छोड़ दिया और हम लोग बड़ा मुश्किल में हैं। लेकिन जब मैं उसको अब देखता हूँ कि जो उस समय जो पर्सनालिटी ट्रेट नवोदय विद्यालय ने हमको दी, कि सुबह तुम 4 बजे उठा के, नींद नहीं खुल रही, आँख नहीं खुल रही है, लाइन में खड़े हो गए, कई बार सिक लाइन में खड़े हो गए, मैं थोड़ा ज़्यादा ही खड़ा होता था, आप में से भी कई लोग होते होंगे। लेकिन वो जो दौड़ा कर उन्होंने एक फिजिकल स्टेमिना हमारा बढ़ा दिया। ये जो सारी चीज़ें हमको खुद कराकर हमारी जो एक इंडिपेंडेंस जो है, वो हमारी मेंटल स्टेमिना उन्होंने बढ़ा दी। और आज हम, इसलिए आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रात भर चले हैं और सुबह यहाँ आए हैं और सुबह यहाँ अटेंड कर रहे हैं। ये केवल इसलिए हम कर पाए हैं कि वो जो हमारी अपब्रिंगिंग थी, जो हमारी घिसाई थी, जो हमारी रगड़ाई थी, और उसने हमको इतना मजबूत बना दिया कि तुम हमको कहीं छोड़ दो, जंगल में छोड़ दोगे, वहाँ से भी ठीक ठाक होकर मैं आ जाऊँगा, मरुस्थल में फेंक दोगे, वहाँ भी मैं जिंदा बच के आ जाऊँगा। और ये ताकत है, ये जो फाइट बैक एबिलिटी है, ये आपको आपके पैरेलल जितने स्कूल सिस्टम है उससे अलग करता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रात भर चले हैं और सुबह यहाँ आए हैं और सुबह यहाँ अटेंड कर रहे हैं। ये केवल इसलिए हम कर पाए हैं कि वो जो हमारी अपब्रिंगिंग थी, जो हमारी घिसाई थी, जो हमारी रगड़ाई थी, और उसने हमको इतना मजबूत बना दिया कि तुम हमको कहीं छोड़ दो, जंगल में छोड़ दोगे, वहाँ से भी ठीक ठाक होकर मैं आ जाऊँगा, मरुस्थल में फेंक दोगे, वहाँ भी मैं जिंदा बच के आ जाऊँगा। और ये ताकत है, ये जो फाइट बैक एबिलिटी है, ये आपको आपके पैरेलल जितने स्कूल सिस्टम है उससे अलग करता है। और इसलिए इस जो मीट के प्रोग्राम में हम अपने गुरुजनों का जो सम्मान करते हैं, वो इसलिए नहीं करते हैं कि ये औपचारिक है, इसलिए करते हैं कि जब हम 10 साल के थे, हमको होश नहीं था, हमको पिताजी की ज़रूरत थी, माताजी की ज़रूरत थी, और उस समय आपने अपने परिवार के साथ साथ परिवार जैसा व्यवहार हम सब के साथ किया, हम लोगों को अपब्रिंग किया। हम रोते थे तो आप
चुप कराने आते थे, हम परेशान थे तो आप उसको सुनने आते थे। डांटा भी आपने है, अब शायद डांटना पीटना थोड़ा कम हो गया होगा, लेकिन हम लोग मार भी बहुत खाए हैं। और अब हम वही याद करते हैं कि हमको उस सर ने मारा था तो इतना बेत से मारा था, पूरा यहाँ से यहाँ तक लाल हो गया था। बट मैं वो श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, वो आभार प्रकट करना चाहता हूँ अपने गुरुजनों का कि आज हम जितने सफल हैं उसकी बदौलत कहीं ना कहीं नवोदय है, और उस नवोदय में आप सब लोगों का रोल सबसे सादा है। मैं ये नहीं कहता कि शायद नवोदय में मैं नहीं गया होता तो मैं यहाँ नहीं होता, लेकिन ये वस्तुतः मैं कह सकता हूँ कि आज मैं जहाँ हूँ, जो पर्सनालिटी है आप में से हर किसी की, वो नवोदय के कारण है। अगर नहीं होते तो कहीं ना कहीं आप नीचे होते, और ये योगदान पूरे नवोदय विद्यालय का हम सबके जीवन में है। और इसलिए मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ अपने गुरुजनों का, जो यहाँ आए हैं और जो नहीं भी आए हैं। सर, आप हमेशा हमारे लिए आदरणीय रहेंगे और हम सब के लिए, क्योंकि जो पर्सनालिटी, जो चीज़, जो हमारी पर्सनालिटी है, जो सिखलाई है, जो आपने हमको नेचर दिया है, जो सिखलाई दी है, वो सब आपने अपने परिवार के सेक्रीफाइस के बाद आपने दिया। परिवार की जो ज़रूरतें थी अपने परिवार की तरह हमको माना, और वो सेक्रीफाइस आपने दिया है। मैं इसके लिए आप सभी टीचरगणों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैंने कहा नवोदयन की स्थिति ये थी कि जब हम 2003 में कॉलेजेस को देखते थे तो आईआईटी में 250 थे, मेडिकल कॉलेजेस में करीब 100 थे। आज की स्थिति तो उससे भी बहुत ज़्यादा है कि आप किसी कॉलेज में, इसी जीबीयू कैंपस में जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ फैकल्टी और स्टूडेंट की संख्या भी बहुत ज़्यादा है जो नवोदय के हैं। और ये सारे जब हम लोग सभी जगह फैले थे, सभी कार्यालय से लेके, सभी ऑफिसेज से लेके, सभी स्कूल कॉलेजेस से लेके, हर एक फील्ड में, हर एक बिजनेस में, हर एक क्षेत्र में नवोदय के लोग हैं, तो ये आवश्यकता थी कि क्या हम एक दूसरे को जानते हैं या नहीं जानते हैं। और एक दूसरे को जानना और उसको जानने के बाद अपनी नेटवर्क की ताकत को समझना कि हमारे लोग, अपने भाई, अपने दोस्त यहाँ हैं। इस नेटवर्क की ताकत को समझने और उसको एंजॉय करने के लिए हमें ज़रूरत थी कि हम एलुमनाई मीट करें, जोड़ें, देखें कहाँ कहाँ हैं। कई बार तो ऐसे हुए हैं कि हम लोग कई सालों से दोस्त थे। अभी एक यहीं नोएडा की बात है कि एक सीनियर थे, दूसरे स्कूल के सेम बैच के, दोनों अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस बहुत करते थे। अचानक जो है करीब इसी मीट के दौरान उनको पता चला, तो कहे तुम नवोदय के हो, तो कहा तुम नवोदय के हो, और फिर उनकी दोस्ती जो है वो एक डिफरेंट लेवल की हो गई। तो हमारे जितने लोग थे उनको नेटवर्क करने के लिए आवश्यक थी कि हम इस तरह की मीट करें। नवोदय विद्यालय समिति ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मीट करीब जो है 10-15 साल पहले प्रारंभ की थी, और उसके बाद रीजनल मीट जब हम लोगों ने यहाँ शुरू किया जो स्टेट की थी, और अब नवोदय विद्यालय समिति रीजनल मीट भी प्रत्येक वर्ष कराती है। हमें ये आवश्यक है कि इस मीट को हम केवल मिलने जुलने, कनेक्ट होने, आपसी ताकत, अपने नेटवर्क की ताकत को समझने का काम करीब हम लोग 3-4 सालों 5 सालों में काफ़ी हद तक हुआ भी है। और मुझे ये दिखता भी है कि हर एक आदमी जो हमारा कहीं भी है, जो सही है, उसको एक कॉन्फिडेंस होता है कि अगर मुझे कोई ज़रूरत होगी तो मेरा काम हो जाएगा। चाहे वो किसी हॉस्पिटल में एडमिशन की हो, इतने डॉक्टर्स हमारे हर ज़िले में हैं कि किसी को दिक्कत नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्लड डोनेशन का काम करते हैं और एक दूसरे को जोड़ते हैं। कभी किसी को कहीं, मैंने कहा कि टीचिंग के लिए या एग्ज़ाम देने के लिए किसी ज़िले में जाने की ज़रूरत होती है, वहाँ भी हमारे सब लोग हैं और एक दूसरे को मदद करते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि एक सीनियर थे, मुझे लगता है शायद झांसी थे, वो कभी घूमने के लिए मथुरा आगरा आए थे और उनकी गाड़ी ख़राब हो गई, फैमिली के साथ थे, और जब ख़राब हो गई तो उनको पता नहीं किसको करें, तो उन्होंने ग्रुप में से एक लड़के को फ़ोन किया और उन्होंने कहा ठीक है मैं ठीक करा दूंगा, और वो गाड़ी छोड़कर चले गए। इस पूरे इंसिडेंट में 2 चीज़ें बड़ी खूबी है। एक कि वो भरोसा कि ये नवोदय का है, मेरा छोटा भाई है, वो मेरा सब केयर कर लेगा, और दूसरा कि अपनी प्रॉपर्टी, जिस गाड़ी को खरीदने में उन्होंने बहुत सोचा होगा, उसको बिना किसी दिमाग लगाए उसके भरोसे छोड़ दिया कि तुम भेज दोगे। दैट इज़ माई स्ट्रेंथ, ये हमारी ताकत है।
अब समय आया है कि हम उस ताकत का इस्तेमाल कैसे अपने सिस्टम के लिए, अपने लोगों के लिए, सबके लिए करें। मुझे लगता है कि हमारे 5 स्टेक होल्डर्स हैं। पहला है स्कूल, दूसरा है टीचर्स, तीसरे हैं जो वहाँ के बच्चे हैं, चौथा है जो हमारे एलुमनाई जो अभी रिसेंट बैच में निकले हैं, पिछले 10 सालों में निकले हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, और पांचवा जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, नेक्स्ट जनरेशन 93 बैच, 94 बैच, 95 बैच। ये 5 आयाम है जिस पे हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने नवोदय विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अपने सहयोग से, CSR की मदद से, लोगों के सहयोग से हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। हम लोगों को करने की आवश्यकता है। तो जिले की जो हमारी टीम हो, मैं सभी यहाँ पे जितने एक्टिव एलुमनाई आए हैं, आपसे ये अनुरोध करूँगा कि आप अपने जिले की टीम को मजबूत करिए। कम से कम 50% जो पास आउट हैं उनको जोड़िए, क्योंकि 100% इज नॉट पॉसिबल, लेकिन 50% लोगों को जोड़िए। उनके साथ हो सकता है कुछ लोग संकोच करते हो कि अच्छा ठीक है यार, हम नवोदय के हैं, नहीं बताएंगे या बात नहीं करेंगे, वो पहला कदम नहीं ले सकते। लेकिन जो एक्टिव लोग हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि हर लोगों को पहला कदम के लिए आप आगे बढ़ाइए, और उनके साथ मिलकर हम लोग नवोदय विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा कर सकते हैं। तो जैसे CSR में बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारे अपने एंटरप्रेन्योर हैं जो पैसा लगा सकते हैं, नवोदय विद्यालय को ठीक कर सकते हैं। दूसरा जो मेरा आयाम है टीचर्स के लिए, टीचर्स को मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा फील करता हूं कि जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया उसकी कोई भरपाई हम किसी भी सूरत में मॉनेटरी गेन से नहीं कर सकते हैं। हम हमेशा उनके प्रति सम्मानित रहें, उनके प्रति आभारी रहें, और जब भी गुरुजनों को मैं ये अपने सभी एलुमनाई की तरफ से भी कहना चाहूँगा कि जब भी आपको लगता हो, जब भी कोई समस्या हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, हम आपके बच्चे की तरह, बेटे की तरह, बच्चों की तरह खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं। मैं इसका बड़ा छोटा सा एक एग्जाम्पल दूंगा कि जब हम लोग 12th से निकले थे, पटना में कोचिंग कर रहे थे मैक्सिमम बैच के लोग, और सब करीब करीब अच्छी हाइट के थे। एक हमारे फिजिक्स के टीचर सर थे, उनकी हाइट थोड़ी सी कम थी, वो बस में जा रहे थे पटना से मधुबनी, हम लोग भी मधुबनी जा रहे थे। तो किसी एक ने देखा कि जो है सर बैठे हुए हैं, तो फिर सारे 15-20 लड़के जो है उस बस में घुसे और सब लोग उनको पैर छू के प्रणाम किए। तो हम लोग तो प्रणाम करके मिल के आ गए। बाद में सर ने बताया कि जब मैं उसके बाद सीट पे बैठा तो हर आदमी मुझे ऐसे देखता था कि ये छोटा सा हाइट का आदमी, ये कौन, जिसको इतने लंबे लंबे लड़के जो पैर छू के प्रणाम करता। नॉर्मली अब समाज में, बाहर में ये सब चीज़ें खत्म सी हो गई हैं। सो दैट गिव हिम सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस, और उनको गौरव का अनुभव हुआ होगा। मैं चाहता हूं कि हमेशा हमेशा के लिए मैं अपने गुरुजनों को, हम सभी लोग वही गौरव की अनुभूति दें, वही प्यार दें, वही सम्मान दें। जो तीसरा आयाम है, हमारे स्कूल के बच्चे, उनको गाइडेंस, कैरियर काउंसलिंग और उनके आगे के कैरियर के लिए क्या हम मदद कर सकते हैं, क्योंकि हम सब लोग करीब 20-30 साल निकल चुके हैं। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उनको कैरियर काउंसलिंग करके अच्छी कॉलेजेस में दाखिला कराएं, अच्छे कैरियर का सुझाव दें ताकि वो आगे बढ़ सकें। और जो हमारे नवोदय से निकले हुए एलुमनाई हैं, उनके लिए आवश्यक है, जैसा कि आज इस इवेंट में जॉब फेयर हुआ है, हमको कोशिश करनी चाहिए कि हर एक जिले का एलुमनाई वो अपने जिले के जो नए स्टूडेंट हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो फाइट कर रहे हैं, उनकी डेटा कलेक्ट करें। सेंट्रल जो हमारी यूपी स्टेट की जो कमिटी है उन तक लाएं। नोएडा, लखनऊ, NCR ये जगह है जहां हम जॉब दिलवा सकते हैं। और इसलिए नहीं जॉब दिलवाना है कि नवोदयन है बस किसी तरह दिलवा दो, इसलिए कि आप में जो टैलेंट है, जो स्किल है, वो शायद बाकी किसी भी स्कूल और कॉलेजेस के लोग नहीं दे पाएंगे। जो स्किल हो सकता है थोड़ा कम हो, लेकिन जो लॉयल्टी है, जो ऑनेस्टी है, जो हार्ड वर्किंग कैपेसिटी है, वो जो नवोदय विद्यालय की है, वो किसी भी चीज़ों से अनपैरेलल है। और हमको लगता है, मुझे लगता है कि आने वाले 5 सालों में नवोदय फ्रेटर्निटी जो होगी, वो सबसे ज़्यादा मैन पावर और सबसे बढ़िया मैन पावर देने वाली सिस्टम बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। और इन 5 आयामों पे करते हुए नवोदय विद्यालय जब 1986 में शुरू हुआ था, तो केवल इसलिए नहीं शुरू हुआ था कि गांव के कुछ बच्चों को हम पढ़ा देंगे।
शुरू इसलिए हुआ था कि शायद हम सभी को नहीं पढ़ा सकते, इसलिए आप सिलेक्ट करके कुछ ऐसे चुनिंदे अच्छे रूरल बैकग्राउंड के बच्चों को पढ़ाएं जिनमें वैल्यू सिस्टम भी हो, स्किल भी हो, फाइट बैक कैपेबिलिटी भी हो, कुछ भी करने की क्षमता हो, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने का दम हो। और वो जब समाज में वापस जाएंगे, इन्हीं वैल्यू सिस्टम की ईपी सेंटर होंगे जो पावर हाउस की तरह बाकी गांव के लोगों में यही प्रभाव जागृत करेंगे। और जब हम अपनी ताकत, अपने नेटवर्क को, अपने स्ट्रेंथ को हम सब समझ गए हैं, तो मुझे लगता है कि जो छठा आयाम है जिसको मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं कि देश का हर एक गांव, हर एक मोहल्ला जहां हम कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो पावर हाउस की तरह एक स्टूडेंट अगर पावर सेंटर की तरह हम लोग अपने देश के लिए काम करने लगेंगे, इस देश को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता, इस देश को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और इसलिए मैं आज आपके सामने, हम जब शुरू किए इस भव्य प्रोग्राम में, जय नवोदय से हमने उद्घोष शुरू किया था। मैं आपको 2 बार 3 बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे साथ सब लोग जय नवोदय कहेंगे। जय नवोदय, जय नवोदय, जय नवोदय। और ये जो पूरी यात्रा है, ये जो पूरा मीट का समागम है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल एलुमनाई मीट को स्ट्रेंथन करते हुए और स्टेट की एलुमनाई मीट को अच्छा करके नेशनल मीट की तरफ हम जब जाएंगे और हम जय नवोदय से अपनी यात्रा जय हिंद की तरफ इस पूरे देश को विकसित करने के तौर पे ले जाएंगे, तो मेरे साथ दोहराएंगे जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। तो मेरी जो यहाँ की कमेटी और सबके साथ जो हमारा जितना भी डिस्कशन हुआ कि हम अपने इस पूरे प्रोग्राम को, अपनी ताकत को, अपने स्ट्रेंथ को, अपने स्किल को लेकर समाज के लिए, गांव के लिए, देश के लिए, शहर के लिए बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और यही मेरी अपेक्षा है। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद कि आपने हमको इतना देर सुना, और अगर मैंने थोड़ा भाव में बहकर समय ज़्यादा लिया हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। बिल्कुल भी नहीं ज़्यादा समय आपने लिया बबलू कुमार जी। मेरे बैच से हैं आप 99 इफ आई नॉट रॉन्ग। हाँ, तो मतलब मज़ा आ रहा था। व्हाट अ सिस्टमेटिक स्पीच आई कैन से, और कितना बढ़िया एक एक चीज़ें इसमें आ गई। जितने लोगों के दिल की कम से कम 3 ऐसी बातें जो नवोदय के बारे